ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 सितंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा की मेन टॉपिक है आपस में जो द्वंद्व होते हैं, मतभेद होती है, लड़ाइयाँ होती है, उस पर बाबा ने पूरी वाणी चलाई है। सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे कि आपस में बिल्कुल भी प्रेम से रहना है, भाई भाई के रूप में रहना है। कोई भी कमी अपने अंदर हो तो उसको शिक्षक पर उजागर कर देना है कि हमारे अंदर ये कमी है, तभी हम सुधर सकते हैं। और शिक्षक के बारे में कहते हैं ना कि शिक्षक वो किसान है जो दिमाग में ज्ञान के बीज बोता है। और यहाँ तो हमारे शिक्षक कौन बने हैं? स्वयं परमात्मा, परम शिक्षक भोले बाबा हमारे शिक्षक बने हैं। चलिए, बाबा ने आज हमें क्या शिक्षा दी, हम सभी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बनकर सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। आपस में हम क्या है? एक पिता के बच्चे आपस में क्या हो गए? भाई भाई। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही माने गुणों को ही देखना है। और मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी भी प्रकार के व्यवहार से हमारे मन की शांति भंग न हो। उसी की पढ़ाई तो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा, मतलब आत्मिक स्नेह कैसे होगा? उत्तर, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं, कमियां देखते हैं, तब रूहानी प्यार नहीं रहता। और जब आत्माभिमानी बनते हैं तो स्वयं की कमियां निकालने का नशा रहता है, सत्व प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। सच बात है, जब हम एक दूसरे के गुण देखते हैं ना, तो उसके साथ रहना, बोलना, बात करना, जीवन जीना इजी हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम सामने वाले की हर कमी कमजोरी को देख रहे, वो हमसे कुछ छुपा के कुछ नहीं कर रहा है, वो उसमें जो कमी है वो हमारे सामने उजागर कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपके सामने आपको धोखा नहीं दे रहा है कि हमारे अंदर ये कमी है, लेकिन आपके सामने वो बहुत मीठा बन रहा है। तो ऐसे के साथ ना इजी हो जाता है रहना, क्योंकि उसको पहचानना आसान है ना। चलिए कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक मास्टर के सैकड़ों शिष्य थे। वे सभी नियमों का पालन करते थे और समय पर पूजा पाठ सभी करते थे जैसे शिक्षक सिखाते थे। लेकिन उनमें से एक शिष्य था, शराबी था। वो न तो नियमों का पालन करता था, न पूजा पाठ ही करता था। शिक्षक उसको बहुत समझाता, लेकिन उसमें कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बोलता था कि मास्टर जी मुझसे छूट ही नहीं रहा है। मास्टर जी बड़ा समझाते थे उसको। अब मास्टर वृद्ध हो रहे थे। आश्रम में यही चर्चा थी कि मास्टर किसे अपने रहस्य बताएंगे और अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। सभी का अनुमान था कि मास्टर के कुछ जो प्रिय शिष्य हैं, जो पढ़ने लिखने में, बात मानने में सबसे आगे हैं, मास्टर जी उनको अपने उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मास्टर जी ने उस शराबी बच्चे को बुलाया, शिष्य को, और कहा कि ये मेरा उत्तराधिकारी है। ये बात किसी के गले नहीं उतरी। जल्द ही बाकी शिष्यों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। एक शिष्य तो क्रोधित होकर बोला, कितनी शर्मनाक बात है, हमने एक गलत मास्टर के लिए अपना बहुमूल्य समय बर्बाद किया। उसने हमारे से गुणवान शिष्यों को चुनने के बजाय एक व्यसनी को चुना। उसकी बात सुनकर मास्टर जी बोले, बच्चों, मैं अपने रहस्य केवल उसी को बता सकता हूँ जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम सभी बड़े गुणवान हो, लेकिन तुम सबने मेरे सामने अपनी अच्छाई ही रखी, अपनी बुराइयों को कभी सामने नहीं आने दिया। ये खतरनाक है, क्योंकि अक्सर इन गुणों के पीछे व्यक्ति का घमंड, गर्व और असहिष्णुता छिपी रह जाती है। इसलिए मैंने उस शिष्य को चुना जिसकी बुराइयों को भी मैं देख सकता हूँ और जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और उसे सिखाना समझाना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो देखा किस तरह से हमें भी भगवान के सामने सब कुछ कबूल कर लेना है। जो हमसे गलती हुई, भगवान के आगे भी छुपाना नहीं है, क्योंकि देखो, एक तो वैसे भी सब कुछ जान रहे हैं। इसे तो बाबा कहते हैं, मेरे सामने बोलो, प्रत्यक्ष हो। यदि परिवार में भी किसी के सामने साथ आपका कुछ अनबन हो रहा, तो अपनी गलती मान लो, स्वीकार कर लो कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है। तो आपस का प्यार कभी खत्म नहीं होगा, है ना, और प्यार से रह सकोगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद का पिता हमको सतो प्रधान बना रहे हैं। 7 गुणों की प्रधानता, वही प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, इन सभी गुणों में भगवान हमें प्रधान बना रहे हैं, एकदम परफेक्ट बना रहे हैं। और मूल युक्ति बता रहे हैं इसकी कि तुम जब समझोगे कि हम आपस में भाई भाई हैं, तो तुम्हारा आपस में बहुत आत्मिक प्रेम रहेगा। यही तो है मूल युक्ति।
सतो प्रधान बनने की। मैं तुम सबका पिता हूँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते जाएंगे। मतलब जितना इस ज्ञान में चलेंगे, इस ज्ञान के पॉइंट्स को धारण करेंगे, अपने जीवन में उसको समाएंगे, औरों को भी रास्ता बताएंगे, भगवान से मिलाएंगे, तो हमारी खुशी पारा चढ़ेगा और हम गदगद होते जाएंगे। यहाँ तो एक दोस्त को उस दृष्टि से देखते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। सच बात है, कलयुग में क्या होता है, सभी के मन में देखो, मुख से बोले ना बोले, अंदर में सभी के लिए, सबके प्रति कुछ ना कुछ भरा पड़ा है, क्वेश्चन है ना, ये ऐसा वो वैसा। तो ये सब बंद कैसे हो, कैसे बंद होगा, सत्यु कैसे आएगी? उसी के लिए तो भगवान नीचे आए हैं और हमें बैठ समझा रहे हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते हुए एकदम काले बन गए। तुम कैसे मीठे थे अब फिर कैसे मीठा हो गए। तुम सुखदाई थे फिर दुखदाई बन गए हो। रावण राज में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे। अब उसमें सुधार के लिए बच्चे ये मुरली पढ़ो, इस मंथन से जुड़े रहो, इस नियम पे चलो, ज्ञान स्नान करते रहो। नहीं तो आजकल करते करते पूरा दिन बीत जाएगा। जैसे सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ, कलयुग भी पूरा हो जाएगा, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए आजकल नहीं, अभी और अब, है ना। सभी हाथ उठा के बाबा को दिखाए कि अब करेंगे बाबा, अब करेंगे, आपस में एकदम प्यार से रहेंगे, एक दूसरे के गुण देखेंगे। फिर बाबा ने आगे बोला, तुम मीठे मीठे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था। जब तुम सत्युग में थे तो कितने मीठे थे, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ है तो वह सब कुछ भूल जाओ। किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ यदि भर के रखे हो तो वह सब भूलो। बल्कि उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजोग तमो प्रधान है, तो जरूर उन्हों की चाल ही ऐसी होगी। अच्छा, किसी को संस्कार ही होते उल्टे सुल्टे बोलने के, उल्टे सुल्टे सोचने के, तो समझ जाओ उनके संस्कार ही है। अब जैसे कि कोई कहता है, हाँ, बुद्धिमान कभी मूर्खों से बहस नहीं करते। जो बुद्धिमान होते ना, मूर्खों से बहस नहीं करते। अगर मूर्ख कहे कि हाथी उड़ता है, जिद से कह रहा हाथी उड़ता है, तो उसको यही बताओ शांति से कि हाँ हाँ, आज सुबह ही मेरे घर के तार पर मैंने उसे बैठा देखा था। तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। जब वो मूर्ख कह रहा है कि हाथी उड़ता है तो तुम भी मान लो, और उसी के बाद से उसको उल्टा सुना दो कि हाँ मैंने तार पे बैठा देखा था, बात खत्म। तो ये होती है, कोई उल्टा सुल्टा भी करे तो समझना है कि ये उसके संस्कार है। हाँ, उसमें उसकी चाल में नहीं आ जाना है। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है बाबा में, तो बाबा से ही गुण ग्रहण करो। सबसे जास्ती गुण किस में है? भगवान में, क्योंकि उनमें कोई अवगुण है ही नहीं, गुण ही गुण है। तो उनके संग में रहो, और कहते हैं ना संग का रंग चढ़ता है। तो बाबा से गुण ग्रहण करो, बाकी सब बातों को छोड़ दो। बाबा क्यों बोलते हैं अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ। एक माता का अनुभव है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो सेंटर में दीदी को बोली कि दीदी हम मुरली कैसे पढ़ेंगे, हम तो पढ़ना भी नहीं जानते। तो बाबा की वाणी दीदी ने सुनाई कि तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी स्लेट पर बाबा अक्षर बहुत साफ से लिखा जाएगा, क्योंकि कहीं कोई दाग ही नहीं है ना। मतलब हर एक कमी से कैसे उसमें से विशेषता देख लेनी है, यह गुण कौन सिखा सकता है सिवाय बाबा के। फिर बाबा ने आगे बोला कि कई है कि अपने अंदर खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं, समझते हैं कि हम बहुत काबिल हैं। बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो सिर्फ मैं ही हूँ, तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसलिए जो भी अवगुण आदि है सब छोड़ दो, अपनी नब्ज देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाबा को कितना प्यार करते हैं। अपनी नब्ज देखो कि हमारे में कितनी कमियां हैं, हमारे में कितने गुण है, क्या क्या है, क्या धारण करना है, क्या छोड़ने हैं, इसकी चेकिंग करते रहो। अपनी नफ्स देखो कि मैं बाबा से कितना प्यार करती हूँ, कितना खुद को समझती हूँ और दूसरों को समझाती हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं है, सबको इसका अनुभव है। फिर बाबा बोले लोग उनकी स्तुति करते हैं, फिर दूसरी तरफ उनकी ग्लानि भी करते हैं। आज सामने में स्तुति कर देंगे, पीछे में क्या करते हैं, ग्लानि कर देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। अरे भगवान की लोग ग्लानि कर रहे हैं, सामने मंदिर में जाके तो खूब स्तुति, तुम ही हो माता पिता, तुम सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण, सब गाएंगे। और पीछे में जहाँ कुछ चर्चा निकले, राम जी ने तो ऐसा किया, कृष्ण जी ने ऐसा किया, जितने बातें। हाँ, और परमात्मा के बारे में सबसे ज्यादा, उनके बारे में तो कह देंगे कुत्ते बिल्ली ठिक्कर पत्थर सब में परमात्मा है। कितनी बड़ी ग्लानि है ना। तो जितना हो सके कोशिश करनी है कि इस ग्लानि से औरों को बचाओ, औरों को विकर्म जमा हो रहे, जो पाप जमा हो रहा है उससे उन्हें छुड़ाओ, भगवान का परिचय दो।
हम्म, यही रहस्य। फिर बाबा ने बोला लोग शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन शिव जयंती कब होती है, शिव कब आते हैं, ये तो पता ही नहीं। और शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती, स्वर्ग की जयंती, क्योंकि स्वर्ग बनाने तो भगवान आए ना, उसी के लायक तो बना रहे ना। और देवताएं कैसे बने, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। तो सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती है। जब याद की यात्रा में रहोगे ना, भगवान की याद में रहोगे ना, तो बाकी बेकायदे चीज़ें, व्यर्थ की बातें आएंगी ही नहीं। तो अपने को देखना है ना कि हम कहाँ तक बाबा की याद में रहते हैं, श्रीमत पे चलते, कहाँ तक हमारा लव है भगवान के साथ। तो जिसको ऐसा लव होगा वो बाबा से चिपके रहेंगे, चिपके रहेंगे, मतलब ज्ञान में ही अटके रहेंगे। हर एक चीज़ में कुछ बातें आएंगी। यहाँ पे बाबा ने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने बोला, हम उस पर विचार करेंगे तो वो दर्द रफो चक्कर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, उस दर्द में फंस जाते हैं, फलाना ने ऐसे बोला, ऐसे हुआ, ये हुआ, ये खत्म। याद करो बाबा ने इस पॉइंट पे हमें क्या बोला था, उसको याद कर लो, तो खुशी में गदगद हो जाओगे, है ना। अंदर में बाबा की महिमा करते हैं, बाबा आप तो कमाल करते हो। कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो बाबा की मिलने की भी खुशी होती है, भगवान की मिलने की बड़ी खुशी, इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई है। तो इस पढ़ाई से ही हमें बाप मिले हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इस पढ़ाई का कितना मान देना चाहिए ना। और कई आत्मा के अनुभव होंगे, जो नए नए आत्माएं जुड़ेंगे उनको आगे अनुभव होगा कि आप बस इस ज्ञान से जुड़े रहिए, ज्ञान स्नान करते रहिए। आपके हर प्रश्न के उत्तर किसी कथा में, किसी स्लोगन में, किसी थॉट में, कोई मुरली के कोई वर्सन में आपको जरूर मिलेगा। बाबा कहते हैं कि भल मेरे लिए भगवानुवाच अक्षर कह देते हो, लेकिन वो झूठ है। ठिक्कर पित्थर में भगवान थोड़ी ना वाच करेंगे, पत्थर ठिक्कर में भगवान थोड़ी ना है, पेड़ पौधे में। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसी की बुद्धि में नहीं है, क्योंकि एकदम नया ज्ञान तुम्हें मैंने बताया है, और तुम्हें अच्छी रीति समझना है, फिर समझाना है। जो अच्छी रीति समझेंगे वही तो समझा सकेंगे ना। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे, और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता। कोई धर्म स्थापक धर्म पिता ने आकर कहा अपने अनुयायियों को कि तुम विश्व के मालिक बनोगे, इसीलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी नहीं कह सकते, क्योंकि पैगाम तो एक बाबा ही देते हैं कि माँ में कम याद करो और सत्य प्रधान बनो, सत्य प्रधान दुनिया में आओ। और कोई नहीं है, सबको टाइटल मिला है, वो गलत है। सच्चा पैगाम, ईश्वर का पैगाम, स्वर्ग तक पहुंचने का पैगाम तो कोई नहीं बताया ना, बाबा नहीं आके बताया ना। तो सब जगह यह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस बात पर है। फिर बाबा कहते हैं मैं इसके तन में आके तुमको बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए एक माता मुकर्रर, मम्मा, इस संस्था की जो फाउंडर की पहली शिष्या मम्मा, उनको बाबा ने मुकर्रर किया, क्योंकि संस्था में काफ़ी माताएं बहनें थी, तो मम्मा को बाबा ने मुकर्रर किया। ये बात है। फिर बाबा कह रहे याद में तुम कितना भी पैदल चलोगे ना, लेकिन थकोगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर ऊपर जाते थे ना, खुशी में। तो ये सब है भक्ति मार्ग के धक्के, धक्के खाने जाते थे पत्थर की मूर्तियाँ देखने। यह भी खेल है, भक्ति है रात, लेकिन अब तुम्हारे लिए दिन होता है। कल बाबा ने बोला था ना कि तुम्हारी प्रभात तो हो रही है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, भगवान से ऐसा लव रखना है जो एक बाब में ही सदा चटके रहो, श्रीमत पे अटके रहो, लटके रहो। दिन रात बाबा की महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। दूसरी पर, एक पिता की अविचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियाँ मिट्ठू अहंकार नहीं डालना है कि हमने ये किया, हमने वो किया। बाबा के समान मीठा बनना। कभी मुख से अगर निकला भी है तो तौबा तौबा, गलती, इसीलिए माया ने पकड़ा। बिल्कुल नहीं, हमने कुछ नहीं किया। कभी भी महिमा स्वीकार नहीं करनी। महिमा होनी है तो सिर्फ भगवान की। महिमा सिर्फ देवताओं की होती है, ब्राह्मणों की नहीं। ब्राह्मणों की महिमा आज होगी, कल माया फिर खदेड़ खदेड़ के मारेगी, पूरा उसको गिराएगी। इसलिए कोई महिमा अभी स्वीकार नहीं करनी है ना। वरदान, पवित्रता की फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। पवित्रता की फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआएं सहित बधाइयाँ देते हैं।
भगवान जो पवित्रता का व्रत धारण करती हैं, मन वचन कर्म से पवित्र रहती हैं, भगवान उनको दिल से दुआएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि पवित्रता का कैसे व्रत पालन करें। तो क्या करना है उसमें, न व्यर्थ सोचना है, न देखना है, न बोलना है, न करना है। अभी तक हमने 3 बंदर की बात सुनी थी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन बाबा ने बुरा मत सोचो, नंबर 1 बंदर वही है, बुरा मत सोचो। सोच लेंगे ना तो वे वाणी और कर्म में आएगा ही आएगा। सोचना ही नहीं, सोचने के पहले भी सोचो कि हमें क्या सोचना है, क्या हमारी सोच भगवान को प्यारी है, भगवान इससे खुश होंगे इस सोच से, यह सोच लो, तभी हम परिवर्तन कर लेंगे। स्लोगन, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए रहना। चलो, वो एक कौन है? भगवान। भगवान को याद करने का कोई दिन नहीं होता, कोई समय नहीं, कोई क्षण नहीं है, हम कभी भी याद कर सकते हैं। जिस पर भरोसा रखकर हम वो सारी बातें कर सकते हैं जो हम किसी और से नहीं कर सकते। अच्छा, कई लोगों के मन में ये भी बात रहती है कि भगवान मेरी प्रार्थना सुन भी रहे हैं कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, और वो अपने दिन और मीटिंग के अनुसार, अपने पेशेंट्स के अनुसार वो दिन और डेट फिक्स करता है, बताता है हमें फ़ोन पे कि हाँ आप इतने दिन को इतने समय से इतने बजे आइए, क्योंकि बहुत नामी गर्मी डॉक्टर है, टाइम फिक्स करके हमें बता, हम उसी समय पर मिलने जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक प्रोफेशनल, जो लोकप्रिय डॉक्टर है, जब वो भी हमें डेट और टाइम और समय दे रहे हैं, जबकि उसको कितने लोगों को देखना है, एक दिन में वो कितना देखेगा। उसी के अवसर में यदि हम भगवान के बारे में सोचें, जिसको कि पूरी दुनिया का वो डॉक्टर है, पूरी दुनिया का डॉक्टर है, सभी पूरी सृष्टि पत्ते पत्ते सबको देखना है, हाँ, पेड़ पौधे, नदी नाले, सबको उनको देखना है। तो उनके पास भी तो तुरंत तुरंत कैसे हम अभी अभी याद किया और अभी हमारा नंबर लग जाए, और अंदर हमारी इतनी कमी कमजोरियां हैं। तो इसी के लिए भगवान डेट फिक्स करेंगे, बताएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमारा नेटवर्क क्लियर होना चाहिए, हमारे मन का नेटवर्क, हमारे कमी कमजोरियों से हमें हटना होगा। उसके लिए ज्ञान स्नान निरंतर करते रहिए, आपका नंबर जरूर आएगा, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।